नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की भारी कामयाबी के बाद प्रियंका गांधी की दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। रियासत भर में 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्युनिसिपैलिटीज़ के इंतखाबात की वोटों की गिनती 136 मराकिज़ पर रही जारी। तकरीबन म्युनिसिपैलिटीज़ पर कांग्रेस का रहा कब्जा, जबकि कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ पर बीआरएस ने दर्ज की फतेह। 17 फरवरी को केसीआर की सालगिरह मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में बड़े पैमाने पर मनाने का किया गया ऐलान। पार्टी कारकुनान व कायदीन से शिरकत की अपील। हुस्नाबाद म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस ने 20 नशिस्तों पर कामयाबी की हासिल और चेयरमैन का ओहदा भी अपने नाम कर लिया। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने आवाम का किया शुक्रिया अदा। मुलुगु म्युनिसिपैलिटी के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल करते हुए 20 में से 12 वार्ड जीत लिए। वज़ीर सीतक्का ने नवमुंतखब काउंसलर्स को दी मुबारकबाद। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद पार्टी की सीनियर कायद प्रियंका गांधी ने दिल्ली में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी अहम इस्लाहात, बड़ी सरमाकारी, पॉलिसी इक़दामात और फलाही स्कीमों के निफाज में होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक दोनों कायदीन ने तेलंगाना की मजमूई तरक्की और आइंदा हिकमत अमली पर भी तबादिल ख्याल किया। रियासत भर में 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्युनिसिपैलिटीज़ के इंतखाबात की वोटों की गिनती 136 मराकिज़ पर जारी रही। शाम 4 बजे तक मौसूला नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 60 से ज़ायद म्युनिसिपैलिटियों में कामयाबी हासिल की है, जबकि बीआरएस ने 15 म्युनिसिपैलिटीज़ में फतेह दर्ज की। कई मुकामात पर कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार और एक्स ऑफिशियो अरकान कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे सियासी जोड़ तोड़ में तेज़ी आएगी। सर मीदंता नंबर 2 16 మీరు రిసీట్ ఇవ్వాలి నేమ్ తో ఇవ్వాలి तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह 17 फरवरी को पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में बड़े पैमाने पर मनाने का ऐलान किया गया है। ये बात साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताई। उन्होंने कहा कि इस तक़रीब में बीआरएस के वर्किंग सदर KTR, टी हरीश राव और दीगर सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर केक काटने की तक़रीब और KCR पर तैयार करदा खुसूसी गीत की रस्म इजराई भी अंजाम दी जाएगी। तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वह 17 फरवरी को बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचकर अपने कायद की सालगिरह की तक़रीबात को कामयाब बनाएं। पार्टी हलकों में इस सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी है। ज़िले नलगुंडा के कस्बे चिटियाल में बल्दी इंतखाबात के दौरान एक नई तारीख रकम हुई।
जहां आज़ाद उम्मीदवार सुधाकर ने काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की। सुधाकर, जो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, ने ज़बरदस्त मुकाबला करने के बाद 102 वोटों के फ़र्क से फतेह हासिल की। उन्होंने CPIM के उम्मीदवार को शिकस्त दी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की हिमायत हासिल थी। इस गैर मामूली कामयाबी को मुकामी सतह पर समाजी शमूलियत और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है और अवामी हलक़ों में इसे एक तारीख़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। అక్క నమస్తే 6వ నెంబర్ ఉంగరం గుర్తు మర్చిపోవద్దక్క वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर पार्लिमानी हलक़े के तहत आने वाली हुस्नाबाद म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अक्सरियती नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। मजमूई तौर पर 20 नशिस्तों से कांग्रेस ने 16 नशिस्तों पर फतेह हासिल करके चेयरमैन का ओहदा भी अपने नाम कर लिया। पार्टी कायदीन ने कहा कि वज़ीर पुन्नम प्रभाकर की जानिब से जारी तरक्याती कामों पर एतमाद का इजहार करते हुए अवाम ने कांग्रेस पार्टी के हक़ में फ़ैसला सुनाया। हुस्नाबाद की अवाम ने तरक्की और हुक्मरानी के एजेंडे को सराहते हुए कांग्रेस को वाज़े अक्सरियत से कामयाब बनाया। మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన ఆశీర్వచనం బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న పథకాలకు ఆమోదంగా భావిస్తా ఉన్నాం। గ్రామీణ ప్రాంత ఫలితాలు ఇప్పుడు అర్బన్ ప్రాంత ఫలితాలను ఒక బాధ్యతగా తీసుకొని ప్రభుత్వం ప్రజల సౌకర్యాలు మౌలిక సదుపాయాలు కలుగజేస్తూ సంక్షేమము అభివృద్ధిని రెండు కళ్ళలాగా తీసుకొని ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తుంది। పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా మంత్రివర్గ సహచరులు, యావత్ కేబినెట్, శాసనసభ్యులు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తెచ్చినటువంటి కార్యకర్తల ఎన్నికలు, ఆ కార్యకర్తల ఎన్నికల్లో బాధ్యత గల ప్రతి నాయకుడు కష్టపడి పనిచేసి ప్రజల ఆశీర్వచనం తీసుకునే విధంగా కృషి చేసినారు। వారందరికీ అభినందనలు, గెలిచిన వారందరికీ అభినందనలు। ఇది తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో జరిగినటువంటి ఒక గొప్ప సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజల దాకా నేరుగా చేరినాయి కాబట్టి గెలుపు సాధ్యమైంది। ఈ గెలుపు ప్రజలది। ప్రజల యొక్క దీవెనను ప్రభుత్వం మరింతగా బాధ్యతగా తీసుకొని ముందుకు పోతుంది। ज़िले संगारेड्डी जहीराबाद के म्यूनसिपालिटी के 37 वार्ड्स के इंतखाबात के नतायज जारी कर दिए गए। नतायज के मुताबिक BRS ने 15 नशिस्तों के साथ सबकत हासिल किए, जबकि कांग्रेस ने 14 वार्ड्स में कामयाबी दर्ज की। बीजेपी को 3, MIM को 2 और आज़ाद उम्मीदवारों को 3 नशिस्तें हासिल हुई। म्यूनसिपालिटी में किसी एक जमात को वाज़े अक्सरियत हासिल ना होने के सबब सियासी सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। चेयरमैन के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ और हिमायत हासिल करने की कोशिशें मुतवक्को है। इंतखाबी नतायज के बाद शहर में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। आइंदा दिनों में म्यूनसिपालिटी की क़ियादत के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आने का इम्कान है।
रियासत तेलंगाना की तांडूर म्यूनसिपालिटी के 36 वार्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के हतमी नतायज का ऐलान कर दिया गया। नतायज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने वाज़े बढ़तरी हासिल करते हुए 19 वार्ड्स में कामयाबी दर्ज की है और म्यूनसिपालिटी में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। बीआरएस ने 12 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी को 3 नशिस्तें हासिल हुई। इसी तरह मजलिस ने 1 वार्ड में कामयाबी हासिल की, जबकि 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। इस तरह मजमूई तौर पर कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हो गई और म्यूनसिपल चेयरपर्सन के इंतखाब में इसकी पोजीशन मुस्तहकम मानी जा रही है। नतायज के ऐलान के बाद कांग्रेस कारकुनों में जोश व खरोश देखा गया और मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाबी का जश्न मनाया गया। ज़िले संगारेड्डी ज़हीराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात के नतायज के मौके पर वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार ताहिरा बेगम मोहम्मद ख्वाजा मियाँ ने 686 वोटों की नुमाया अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की। कामयाबी के जश्न में अवाम ने सड़कों पर जगह जगह गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए मोहम्मद ख्वाजा मियाँ को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कारकुनान और हामियों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी का इजहार किया। नौमंतखब काउंसलर ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो वार्ड की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी संजीदगी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 साल काम करने के बावजूद कांग्रेस ने इनके फर्जन को धोखा दिया, लेकिन वो कांग्रेस को धोखा नहीं देंगे। जबकि इनके फर्जन ने वार्ड नंबर 34 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से शानदार कामयाबी हासिल की। कुछ रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 33 का मोहम्मद ख्वाजा। मैं शांति नगर के नौजवानों का और मेरे और शांति नगर के माँ बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझको और मेरे बेटे को जो उन्होंने हिम्मत दे के मेरे को और मेरे बेटे को जो जिताए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों का और मेरी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे बेटे को धोखा दी है कि 20 साल थे उन्हें यूथ कांग्रेस का 10 साल यूथ कांग्रेस करा उन्हें, फिर भी मेरे बेटे को धोखा दिया है कांग्रेस वाले। ये कांग्रेस वालों से मेरे को कोई ये नहीं है, मुझको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया है। मेरा बेटा जो है आज़ाद जीता है, मैं कांग्रेस के उस पर जीता हूँ। मैं भारी अक्सरियत से मैं भी जीता हूँ, मेरा बेटा भी जीता है। तो ख्वाजा भाई आप इंडिपेंडेंट हमारे जाफर भाई 34 नंबर से जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, जीत हासिल कुछ कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तब उनका कैसा रहेगा? क्या कांग्रेस पार्टी में रहेंगे क्या इंडिपेंडेंट? नहीं, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, बिल्कुल कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट है, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बस कांग्रेस के। और आप सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सबको? कुछ नहीं, जहीराबाद में जो अमन शांति सुकून रहना चाहिए, भाई भाईचारा रहना चाहिए, हर हिंदू मुस्लिम मिल के रहना चाहिए। हम लोग एक जो है हिंदुस्तानी है, हम सब भाई भाई है। हम इतना बस हमारे जो महल्ले है, हमारे जो वार्ड्स है, उसमें जो तरक्की के काम है वो तरक्की के काम करना चाहिए। गरीबों का जो काम होते हैं, हमसे जो मसले होते हैं, मसले मसाइल हमसे जो होते हैं हम बराबर करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को ताजमहल बनाएंगे, किसी को ये नहीं। जो काम होगा हमसे, रात दिन हम उन नौजवानों के बीच में रहेंगे। हम शांति नगर का पूरे जो इलेक्शन कैंपेनिंग में जो आवाम से जो वादे किए गए थे उसको फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे इंशाल्लाह, पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो इंडिपेंडेंट जाफर साहब है, ये बहुत ही अच्छे आदमी है। हम नहीं बोलते, पूरा जहीराबाद बोलता है कि कैसा बच्चा है। और इन्होंने जो है ना दूसरों को जो है सो मदद करने वाला है, अपने ज़ाती पैसों से मदद करने वाला है। किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें जो है सो सलाहियत दी है और उसके साथ साथ जो है अल्लाह उनको दौलत भी दिया है। ज़िले संगारेड्डी ज़हीराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में एक दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने में आया, जहां वार्ड नंबर 34 शांति नगर से आज़ाद उम्मीदवार नैयर बेगम मोहम्मद जाफ़र ने 728 वोटों से नुमाया कामयाबी हासिल की। मोहम्मद जाफ़र तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे और तकरीबन 20 बरस तक पार्टी के लिए खिदमत अंजाम देते रहे। ताहम इस बार टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपनी अहलिया को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारा और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। कामयाबी के बाद मोहम्मद जाफ़र ने वार्ड नंबर 34 शांति नगर में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की।
और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नौजवानों में ख़ास जोश व खरोश देखा गया और हामियों ने अपनी खुशी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो 34 नंबर वार्ड का जो हमारा जीत का जश्न है, इंशाल्लाह हम लोग पूरे जितने भी अपने नौजवानों के जितने नौजवान माँ और बुजुर्गों और जितने भी हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल से आप लोगों को बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। और जितना हो सके उतना मेरे महल्ले के लिए 34 नंबर वार्ड के लिए बिल्कुल डेवलपमेंट लाऊंगा इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, खैर अभी कुछ भी थोड़ा टाइम कम है, बिल्कुल अभी लोगों से मिलना है, बस आपसे कहते हुए बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ। मेजॉरिटी कितनी है जाफर भाई आपको? मेजॉरिटी 400 चिल्लर अपने को 250 मेजॉरिटी है इंशाल्लाह। अपन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी विफल नहीं देने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप इंडिपेंडेंट से जीते, आप कैसे फील कर रहे हैं आप? मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ पूरे नौजवान हैं और पूरे महल्ले वाले हैं। बिल्कुल मेरे को एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह और एक बड़े भाई की तरह मेरे को साथ में लेके आए। आप चलो आगे, हम तुम्हारे पीछे बोले, तो उस वो जज्बे से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बस इंशाल्लाह ये लोग जितना मेरे को जज्बात में मेरे को मतलब यानी कि जो मेरे वास्ते काम करे, इंशाल्लाह वही 5 साल पूरा मैं इन लोगों के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। और जो मेरे जितने भी गारंटी है 8 गारंटी इंशाल्लाह पूरे भरपूर हम मेरे 34 नंबर वार्ड के लिए जितना हो सके उतना पूरा 8 के 8 गारंटी मैं मुकम्मल करूंगा। सेल्फ जो मैनिफेस्टो आप रिलीज करें तो उसको फुलफिल करेंगे? 100% मैं पूरा फुलफिल करूंगा, नो डाउट नहीं इसके अंदर। बिल्कुल हम नौजवानों की और एक बात, आप कांग्रेस पार्टी से रहकर कांग्रेस पार्टी से साबिका में थे, कई सालों से जुड़े हुए थे, जैसा कि यूथ कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट भी थे। बिल्कुल। अब आप इंडिपेंडेंट जीते तो आप कोई भी पार्टी को नौजवान डिसाइड करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, मेरे नौजवान की पार्टी है। अब नौजवान जो बोलेंगे वो काम करेंगे। तो आप किसका साथ देंगे? वो नौजवान जो बोलेंगे वो साथ देंगे, इसका जो बोलेंगे वो उसमें चले जाएंगे हम। बिल्कुल, वो बोलने का मेरा क्या है मालूम है। आपके वाली साहब तो बोल रहे हैं खाजा साहब जो के जाफर पहले से कांग्रेस के थे और मेरे बेटे भी अभी भी कांग्रेस के हैं बोल के आपके वाली साहब का कहना है। वो तो है, वो दिल में तो मैं 20 साल काम कर चुका हूँ कांग्रेस के लिए, वो एक दिल में अंदर बसे हुआ है मेरा चेहरा भी देखे तो सिर्फ लोग कांग्रेस का ही बोलते हैं। उस वजह से मैं बिल्कुल अभी इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट की वजह से नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोल सकूँगा। जितने भी मेरे महल्ले वाले हैं, जितना मशवरा करके हम काम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत में संतोष नगर डिवीज़न में अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं। पार्टी के मुकामी ज़िम्मेदारान इलाके के मकीनों के साथ मिलकर बुनियादी सहूलतों की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। नमाज जुमा के बाद याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने 40 लाख रुपए की सीसी रोड और 10 लाख रुपए के सीवरेज के कामों का मुआयना किया और आवाम से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने और फौरी हल की यकीन दहानी कराई। आज बाद नमाज जुमा याकुतपुरा असम्बली कॉन्फ्रेंस से संतोष नगर डिवीज़न में जो रोडों का काम शुरू हुआ है उसका इंस्पेक्शन किया गया है। जुमला 40 लाख के रोड संतोष नगर कॉलोनी में और 10 लाख की सीवरेज लाइन का काम हुआ है। जुमला 50 लाख के कामों का आज इंस्पेक्शन किया गया है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिला जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ मिलकर कामों को अंजाम दे रही है। आज तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मेरे साथ में मौजूद है। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम मोहल्ले वाले भी आज के इस दौरे में मौजूद थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। संगारेड्डी नेशनल हाईवे पर इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट की जानिब से एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इंसात कैप टाउन की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत संग बुनियाद तकरीब हफ्ता 14 फरवरी को दिन में 1 बजे मुकर्रर है। इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर प्राइवेट लिमिटेड ताहाल कई प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मिल कर चुकी है और रियल इस्टेट के शोबे में एक अहम नाम माना जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीउद्दीन ने ख्वाहिशमंद अफराद और महफूज इन्वेस्टमेंट के तलाशी हजरात से शिरकत की अपील की है। तकरीब के अख्ताम पर ज़ोहराने का नज़्म किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9032332801 या फिर
7416630909 पर रब्ता किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद समीउद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंसाफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है इंसाफ कैपिटल। ये मैं एक दावा देता हूँ आपको, 14 फरवरी सैटरडे के दिन हमारा एक अपार्टमेंट, स्टैंडर्ड अपार्टमेंट लॉन्च हो रहा है। ये संगारेड्डी नेशनल हाईवे 65 पे लोकेट है और IIT हैदराबाद के बिल्कुल करीब। ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी 14 फरवरी सैटरडे के दिन दोपहर 1 बजे हमने रखी है। ये प्रोजेक्ट की हाईलाइट क्या है बोले तो ये प्रोजेक्ट NH 65 पे है और ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया में है और IIT के बिल्कुल करीब है। और इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स आपको उस दिन हमारे पूरे सेल्स टीम आपको देंगी। इसमें प्री बुकिंग ऑफर्स है। अभी सैटरडे के दिन जो भी लोग आएंगे, जो लोग बुक करना चाह रहे हैं, तो उनको एक प्री बुकिंग ऑफर रहेगा जो उस दिन अवेल है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा, इसके आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न आएंगे। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हम इंसाफ करती है पूरे अप्रूव्ड रहते हैं और ये वेंचर HMD अप्रूव्ड है। ये अपार्टमेंट बैंक लोन फैसिलिटीज भी है इसके अंदर और कंपनी भी इसमें फैसिलिटीज दे रही है। इसके अंदर कंपनी उन पे इंस्टॉलमेंट बेसिस भी कंपनी इसमें ऑफर दे रही है। ये सिर्फ प्री लॉन्च वालों के लिए रहेगा। मुलुगु म्यूनसिपालिटी के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल करते हुए 20 में से 12 वार्ड्स जीत लिए, जबकि 2 वार्ड्स में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार कामयाब हुए। BRS को 5 और BJP को 1 वार्ड में कामयाबी मिली। वज़ीर सितक्का ने मुंतखब काउंसलर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए इसे तारीख़ी फ़तेह करार दिया। वज़ीर सितक्का ने कहा कि ये सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि अवामी अमंगों की कामयाबी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में जारी फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों पर अवाम ने एतमाद का इजहार किया। మూడు సీట్ల మీద ప్రభావం పక్కా కనపడ్డది. ఓడిపోయిన కావచ్చు, గెలిచిన కావచ్చు, ఎంత ఎలాంటి జరిగిందో ఎవరికి వాళ్ళు ఎదురించుకో అంటే రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా పక్కన కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చిల్లర రాజకీయాలు, కుట్ర రాజకీయాలు, చైర్మన్ పదవుల కోసం ఒకరి మీద ఒకరు ప్రయోగాలు చేయడం, ఇలాంటి వాటితో కూడా కొంత ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా అంతిమంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజార్టీ ఇచ్చినటువంటి మరి ములుగు ప్రజలకు, అదేవిధంగా కష్టపడి గెలిపించినటువంటి నా కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. ज़िले संगारेड्डी ज़हीराबाद में मुनक़िदा म्यूनसिपल इंतखाबात ने BRS पार्टी की उम्मीदवार परवीन बेगम अब्दुल्ला को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर मोहम्मद अब्दुल्ला ने वार्ड नंबर 35 के आवाम से मुलाकात करते हुए इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 बरसों तक वो वार्ड की आवाम के दरमियान रहकर इनके मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम वोटर्स और पार्टी कारकुनान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बता दें कि इन्हें 1088 वोटों से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसी तरह सबको नमस्ते और गुड इवनिंग। आज इस तरह मैं मेरी आलिया परवीन बेगम मोहम्मद अब्दुल्ला वार्ड नंबर 35 से ये 35 के रिज़ल्ट भारी अख्तियार से हमारे महल्ले में जिताने वाले तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से जो महल्ले में सबसे जो वादे किया हूँ मैं, मेरी आलिया काउंसलर है, उनसे तमाम वादे पूरे करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह से हर दिन आज जैसा फिरूँ मैं गली में, हर दिन 5 साल तक भी आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा इंशाल्लाह। सुबह रात दिन नहीं कहूँगा, 24 घंटे में कभी भी कॉल करे तो मैं आपको पहले भी जिस तरह से आपको हाजिर होता था अभी भी उसी तरह भी आऊँगा इंशाल्लाह।
मेरी अहलिया ही बोले ऐसा नहीं, मेरी अहलिया को भी लेके आके मैं दोनों मिलके भी साथ महल में तरक्की के काम को अंजाम दूंगा। इसी तरह से फिर एक बार कहता हूँ कि तमाम लोगों को ये जो भारी जो जहराबाद में सबसे ज़्यादा भारी मेजॉरिटी दी है सो हमारे 35 नंबर वार्ड वालों को, छोटे 18 साल से लेकर 80 साल के लोगों ने जो वोट डाले मेरे को, उनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल्ला, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कैंपेनिंग में जब कैनवसिंग में फिर के जो वादे किए थे आप आवाम को जी, तो वो क्या फुलफिल करेंगे आप उसको? इंशाल्लाह ज़रूर। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर वाले बोले न को मैं खुद घर से स्कीम ला के बता के करके उनको ताउन करके दूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं आपके अच्छे काम है, इसलिए आपको जहराबाद के पूरे 37 वार्डों में अच्छी मेजॉरिटी आके आपको दिए है। जैसे ही आपका राज 35 नंबर की हर एक फर्द के दिलों में आपका राज चल रहा है, ऐसा लगता है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं और यहाँ की आवाम को और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? पहले तो हमारे आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भारी इख्तियार से जो कामयाबी करी है, उनका दिल की गहराइयों से और एक बार से दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। जो वादे किया हूँ हमेशा वो पूरा करो, उसको फुलफिल करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की भारी कामयाबी के बाद प्रियंका गांधी की दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, शानदार कामयाबी पर दी मुबारकबाद। रियासत भर में 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्युनिसिपैलिटीज़ के इंतखाबात की वोटों की गिनती 136 मराकिज़ पर रही जारी। तकरीबन म्युनिसिपैलिटीज़ पर कांग्रेस का रहा कब्जा, जबकि कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ पर बीआरएस ने दर्ज की फतेह। 17 फरवरी को केसीआर की सालगिरह मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में बड़े पैमाने पर मनाने का किया गया ऐलान, पार्टी कारकुनान व कायदीन से शिरकत की अपील। हुस्नाबाद म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस ने 20 नशिस्तों पर कामयाबी की हासिल और चेयरमैन का ओहदा भी अपने नाम कर लिया। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने आवाम का किया शुक्रिया अदा। मुलुगु म्युनिसिपैलिटी के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने वाज़े बढ़तरी हासिल करते हुए 20 में से 12 वार्ड जीत लिए। वजीर सीतक्का ने नवमुंतखब काउंसलर्स को दी मुबारकबाद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।